और ये मशीन ने पेपर खींचा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओ गाइस गाइस, हो गया, फंस गया पेपर। पेपर फंस गया, पेपर फंस गया, पूरी तरह पेपर फंसा है। और देखो, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल शादाब व्यू पे। मैं सदा से भी हाजिर हूं एक और मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, बड़ी दिक्कत आती है जब आप जेरोक्स निकालते हैं, फिर प्रिंट आउट निकालते हो, पेपर हो जाता है बहुत ज्यादा जाम। मतलब पेपर उसमें फंस जाने की वजह से आप में एक गुस्सा भी आता है। मैं कुछ का काम कर रहा हूं, उस टाइम में एक मुसीबत और बढ़ गई। मतलब ये है, प्रिंट आउट करते समय या जेरोक्स निकालते समय पेपर में जाम हो जाता है, आपका टाइम भी खराब होता है। उसमें जो इंक ऊपर से जो फैला गया है वो इंक भी खराब होती है। जैसे कि आपकी तरफ ये डेमो रखा हुआ है, पूरा अभी निकाला था और पूरा का पूरा हो चुका, पूरा बेकार भैया। अब इसको कैसे करेंगे हम सही? और ये फंसने की क्या वजह होती है, क्या रीजन होता है, और एकदम से ये क्यों फंस जाता है? तो रीजन भैया दो होती हैं। पहली रीजन होती है, आपका पेपर हम दिखाता भी करोगे, डेमो दिखा देता हूँ, बताने से अच्छा है सीधे आपको मैं करके दिखा दूं उस चीज के बारे में, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक तरह का प्रैक्टिकल हो जाए तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो कर लीजिए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है मेरे चैनल शादाब। ओके, ये उठा हमने फोटो कॉपी के लिए एक डेमो कार्ड, ये हमने रखा मशीन के अंदर। ठीक है, अभी करें हमने कॉपी चालू। ठीक है, ये स्टार्ट, ओके और डन, चालू। और पेपर हमारा लगा पड़ा है। ठीक है, और ये मशीन ने पेपर खींचा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओ गाइस गाइस, हो गया, फंस गया पेपर। पेपर फंस गया, पेपर फंस गया, पूरी तरह पेपर फंसा है। और देखो क्या नाश हुआ है, देखो। इसी चीज से बड़ा गुस्सा आता है जब पेपर फंस जाता है, मतलब काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। और इंक भी देखो कितनी वेस्ट हुई है, इंक भी वेस्ट हमारी होती है। इतनी इंक इसमें वेस्ट हुई है तो इतने इंक हमारे कम से कम 4 से 5 पेपर इससे प्रिंट कर देती है। तो इतना पेपर वेस्ट हुआ है पूरा पूरा। हम निकाल दें इसे, और खींच के निकालना पड़ेगा पूरा पूरा। ओहो, नाश हो गया पूरा। ठीक है, पूरा अब रख देते हैं इसे। अभी हमसे बोल रही होगी कि हमारा पेपर हो चुका है जाम, साफ साफ हमसे ये बोल रही है। देखो क्या नाश हुआ है। फोटो कॉपी मतलब कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल ही सब पूरा का पूरा बेकार हो गया। हमारा पेपर हो चुका है जाम। और गाइस, हमने इसमें फोटो कॉपी के लिए लगाया था और हमारा पूरी फोटो कॉपी होगी बेकार। अब हम इसको सही कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो गाइस, आपके सामने दो तरह के पेपर रखे होंगे। एक रखा मेरा ये ब्लैंक है और एक तरह हमारा रखा है काफी ज्यादा प्रिंटेड है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रिंटेड ब्लैंक के बारे में फर्क। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जाम क्यों होता है। दो रीजन होते हैं। पहले रीजन आपको मैं इसमें बताता हूँ, दूसरा रीजन आपको बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, आपके सामने पेपर है, पूरा स्ट्रेट है। आपको दिखा दो, ये देखो पेपर देखो ध्यान से, ऊपर से देखो और नीचे से देखो, पूरा पूरा स्ट्रेट है। ठीक है, ओके पेपर है। लेकिन आप इस पेपर को जब प्रिंट करोगे तो ये वाला पेपर आपको स्मूथली निकलेगा, ये पेपर आपका जैम नहीं होगा। पेपर जैम होने की वजह ये होती है, आप ध्यान से ये देखिए क्या हालत हो रहा है इस पेपर का। इस पेपर को आप जाहिर सी बात है उसका अंदर प्रिंटर के अंदर जब आप उसको ना कमांड दोगे जेरोक्स करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है जब अपने अंदर पेपर को खींचता है तो वो स्ट्रेट होने के ना वजह के, मतलब अगर पेपर स्ट्रेट नहीं होता है तो अंदर वो आगे तक वो फेंक नहीं पाता है पेपर को। स्टार्टिंग में खींच तो लिया उन्होंने पेपर को, लेकिन आगे तक वो ना सेंड नहीं कर पाता। होता ये है जिस वजह से पेपर को आगे जाकर रिसीव नहीं होने के कारण वो पेपर हो जाता है अच्छी तरह जाम। और धक्का मिलने की वजह से मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब ये रहा है कि पेपर वहां स्टार्टिंग में खींचा, तो स्टार्टिंग में खींच तो लिया उन्होंने पेपर को, लेकिन खींचने की वजह से वो आगे धक्के से नहीं मार पाता और इसी वजह से आगे से पूरा फोर्स मिलता है। और फोर्स मिलने की वजह से पेपर वहीं पे इस तरह आपका पेपर वहीं पे हो जाता है जाम। तो ये एक तरह होता है। अगर आप पेपर को जब भी आप उसमें जेरोक्स करते समय, फोटो कॉपी करते समय या प्रिंट आउट करते समय आप उसमें जब भी पेपर को लगाओ तो ध्यान से आप देख लेना कि इसके चारों कोने जब भी हो वो स्मूथली होने चाहिए, मतलब पूरे जब परफेक्ट होने चाहिए। आप जरा से भी मुड़े फुड़े कुछ भी ना हो। आप जब भी इसमें जेरोक्स वगैरह फोटो कॉपी कुछ भी आप इसमें निकालोगे तो आपका स्मूथली निकलेगा। क्योंकि अगर आपका आप यह देखिए, ये तो बिल्कुल ज्यादा मुड़ा हुआ था, इस साइड में रखा, अब ये देख लीजिए इस पे, इसके यहाँ पे ये कोना मुड़ा हुआ है, अभी ये देखिए ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह के पेपर भी आपके जाम हो जाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी आपके हल्के से मुड़े हुए हैं, ये भी जाम हो जाएंगे। ये भी आपके जो मतलब ये कोई भी पेपर ले लीजिए, आपके पास ये जेरोक्स करते समय, फोटोकॉपी करते समय आपके पेपर बिल्कुल भी स्ट्रेट होने चाहिए। मतलब टेढ़े मेढ़े से पेपर होंगे, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की होगी पेपर की, तो जाहिर सी बात है ये प्रिंटर अंदर पेपर नहीं खींचेगा और ना खींचने के कारण से भी पेपर जैम हो जाते हैं। और आगे स्ट्रेट होंगे तो स्मूथली आपको फोटोकॉपी जेरोक्स निकाल कर आपको दे देगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आप जेरोक्स जब निकालो तो आपका पेपर होने चाहिए स्ट्रेट। तो एक रीजन आपको ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा रीजन कि पेपर पेपर भी हमारा स्ट्रेट है, चारों कोण हमारा ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन फिर भी हमारा पेपर जाम हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है? ठीक है, तब हमारा पेपर जाम हो रहा है तो उसका रीजन ये है भैया, ये हमने खोली मशीन। ओके, अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली मशीन, ये करती क्या है, जब इसको पेपर के अंदर ये खींचती है तो अंदर ये वाला आप दिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, बस के अंदर आपके हार्डवेयर की ये दिक्कत आती है। अरे कहना क्या चाहते हो? बस इसमें दिक्कत ये आती है, ये पेपर को अंदर तो खींच तो लेता है लेकिन ये प्रिंट करने के लिए कमांड उसको दे नहीं पाता है, जिससे ढक्का होने के बाद वहां से फोर्स पूरा मिलता है, फोर्स पूरा मिलने के बाद ये पेपर को आगे नहीं फेंक पाता है। मतलब दिक्कत जो आपके मेन रीजन आ रही है, मतलब कहानी बनाने की कुछ फायदा है नहीं, मतलब दिक्कत जो कुछ भी आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी हार्डवेयर की अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दिक्कत। मतलब आपको ये वाली दिक्कत जो आ रही है, अगर आपका बार बार पेपर ऐसे जैम हो रहा है तो आपको ये वाली दिक्कत के लिए आपको दूर करने के लिए आपको हार्डवेयर वाले के पास लेके जाना पड़ेगा, प्रिंटर वाले के पास, जो इसे रिपेयर करता है, इस प्रिंटर पूरा खोलेगा वो। पहले एक बार वो अपने अपने हिसाब से आप आंखों के सामने एक बार वो प्रिंटर देखेगा दिक्कत क्या है, उसका पूरा प्रिंटर को भी खोल लेगा, खोलने के बाद उसको अच्छी तरह जो प्रॉब्लम है वो दूर करेगा, उसके बाद ही आपको जो प्रिंटर है ठीक होगा। तो ये दिक्कत आपकी आती है, वो हार्डवेयर की दिक्कत होती है। अगर आप सोच रहे हो इस सेटिंग से मैं करके मैं इस प्रिंटर को ठीक कर लूं, तो ये ऐसा भूल जाइए, सेटिंग से बिल्कुल आप ठीक करके बिल्कुल भी इस प्रिंटर का जो जाम वाला है वो सिस्टम को दूर नहीं कर सकते हो। आपकी जो दिक्कत है वो एक हार्डवेयर वाली दिक्कत आती है, और दूसरी दिक्कत आती है आपकी पेपर स्ट्रेट ना होने की वजह से आपको दिक्कत ही आती है। ये दो कारण होते हैं आपके पेपर जाम होने की वजह से, जो आपके पेपर जाम हो जाते हैं। अगर आपके पेपर स्ट्रेट है तो अच्छी बात है, उसके बाद भी जाम हो रहा है तो भी आपको दिक्कत आ रही है हार्डवेयर की वो दिक्कत। ये दो दिक्कत होती है जिस वजह से आपका पेपर जाम होता है। गाइस आपके माइंड में भी आ रही होगी यार, तू तो बता रहा था कि पेपर जाम होने की दो वजह होती है, वो सोल्व आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा प्रैक्टिकल करके। यार प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता, लेकिन फर्क ये है जो मैंने आपको समझाया था ना कि एक पेपर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसका पेपर जब आप कुछ भी प्रिंट निकालोगे तो आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शक्ल का आपको जेरॉक्स कॉपी नहीं होनी चाहिए। मतलब पेपर जब आप डाल ले हो तो आपको स्ट्रेट होना चाहिए, अगर आपका टेढ़ मेढ़ा है उसमें आपको पेपर जाम हो सकता है। एक रीजन आपको मैंने ये बता दिया था, दूसरा रीजन आपको बताया था वो दिक्कत होती है आपके हार्डवेयर वाली दिक्कत। जाहिर सी बात है भाई, आप इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हो और ना मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूं जो आपको जो प्रिंटर वाला पेपर है वो उसको मशीन को खोल खाल कर ठीक करके आपको मैं बता दूं और आप वीडियो देख कर समझ जाओ कि बेबी इसको ठीक कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है भैया, अगर आपको प्रिंटर उसमें हार्डवेयर वाली दिक्कत आ रही है तो आपको लेके जाना पड़ेगा उस प्रिंटर वाले के पास। ऐसे नहीं कि प्रिंटर की लाइफ खत्म होने के बाद उसके अंदर के पेपर जाम होने की वजह से आ जाती है, पेपर जाम की वजह ऐसे नहीं कि प्रिंटर लाइफ ओल्ड हो गया, ये हो गया, न्यू प्रिंटर के अंदर भी ये दिक्कत आती है, पेपर जाम होने की वजह से उसे पेपर जाम होता है। तो ये दिक्कत जो आती है हार्डवेयर वाली दिक्कत है। लेकिन मेन रीजन ये कह सकते हैं कि पेपर आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट होने के बाद भी आपका पेपर में जैम हो रहा है। पहली रीजन आप कह सकते हैं कि दिक्कत आ रही है आपके हार्डवेयर वाली, दूसरी रीजन आपकी आ रही है आपकी एक टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के जो आपके होते हैं जेरोक्स कॉपी। अगर आपका हल्के से कोने उसकी मुड़ा हुआ है तो अंदर वो पेपर खींच लेगा और आके जगह धक्का मारता है, उसके बाद प्रिंट नहीं हो पाता, पेपर जाम हो जाता है। तो ये रीजन होती है आपकी। तो 100% भैया आपकी जो दिक्कत है ना आपकी ये दूर हो जाएगी। आप करना क्या, अगर आपके पेपर जाम हो रही है ना तो आप ज्यादा टेंशन मत करो, उसको छेड़ो, आप ज्यादा मत छेड़ो। अब जैसी बात आपको ज्यादा छेड़ोगे तो मशीन ज्यादा खराब हो सकती है। अगर आपके प्रिंटर की लाइफ है तो आपको करना क्या है, कस्टमर पे कर लो कॉल, एप्सन का है, कैनन का है, एचपी का है, ब्रदर्स का है। अगर उन सबको को आपको कॉल करनी है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगा, आप उन पर कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हो कि भैया ये मेरे प्रिंटर में ये दिक्कत आ रही है, आप कोई भी मैकेनिक मेरे घर पे भेज दो और उस प्रिंटर को सोल्व कर दो, मतलब जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको प्रिंटर की लाइफ पुरानी हो चुकी है तो जाहिर आपको प्रिंटर को लेके जाना पड़ेगा उनके शॉप वाले के पास। तो ये दिक्कत होती है तो उस प्रिंटर को आप दूर कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो जल्दी से लाइक, चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो आपको देखने को मिलती है मेरे चैनल शादाब पे।